गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और उस पर अब तक मैं 3-4 लेक्चर ले चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने डिटेल थ्योरी बताई थी और उसके बाद के लेक्चर में मैंने डाइस वाले क्वेश्चन करवाया है। आज से हम कॉइन बेस जितने भी क्वेश्चन है सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मैंने वीडियो को सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, पहले डाइस वाले, फिर कॉइन वाले, फिर कार्ड वाले, फिर बॉल वाले और उसके बाद मिक्स वाले। इस तरीके से वीडियो आएगी तो चैनल पे बने रहना और देखते रहना। जितने टाइप के क्वेश्चन है मैं ढूंढ ढूंढ के करवा रहा हूँ। एग्जाम में इसके बगैर कोई इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one head. देखो इसका मतलब समझो, at least का मतलब, ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसको। इसमें दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, at least और at most। तो पहले at least का केस कर लेते हैं, फिर at most का कम करेंगे। अब देखो ध्यान से, आपको पता होगा दो सिक्के उछाले तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। ध्यान से समझो, दो क्वेश्चन अगर सिक्के उछाल दिए तो उसमें हमारे पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। तो देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम ऑन टॉसिंग 2 coins। तो ध्यान से जैसे बता रहा हूं ऐसे लिखना, सब्जेक्टिव पेपर है। पॉसिबल आउटकम्स ऑन टॉसिंग 2 coins, ठीक है। ध्यान से देखना, 2 कॉइन उछाले तो क्या क्या होगा, दोनों पे हेड हेड आ जाएगा, या दोनों पे टेल टेल आ जाएगा, या पहले पे हेड आ जाएगा दूसरे पे टेल आ जाएगा, या पहले पे टेल आ जाएगा दूसरे पे हेड आ जाएगा। इसके सिवा कोई केस नहीं बनेगा, आप करके देख लेना। तो पॉसिबल है ना, क्लियर है यहां तक। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, गिन लो इसको। ये पूरा एक केस, ठीक है, ध्यान रखना, अलग अलग मत मान लेना। मार्कर कहां चला गया, ये पूरा एक केस, ये पूरा 2, ये 3 और ये 4 केस बनेंगे, ठीक है। कितने केस बनेंगे, 4 केस। यहां तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। तो यहां तक नंबर ऑफ टोटल आउटकम समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। हमें एटलीस्ट 1 हेड क्या हो रहा है, देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, उसके ज्यादा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेंगे। मतलब मैंने इस तरीके से समझो, मैंने कहा कि भाई मेरे यहां पार्टी है, आपको तो एटलीस्ट आना ही आना है। तो आप अपने साथ अपने दोस्त को भी ले आओगे, तो मैं भगा थोड़ी ना दूंगा आपको कि तू अपने दोस्त को क्यों लेके आया। तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम आपको तो आना ही है, आपके दोस्त को भी आना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आ जाएगा तो को भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इसमें है, एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। एक हेड कहां पे मिल रहा है, यहां पे। आई बात समझ में, और 2 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे, देखो ध्यान से, हेड टेल हेड और हेड कोमा हेड। ये याद रखना कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम वो तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आई सारी चीजें, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया। अब यहां पे लिख लो नंबर ऑफ, यहां पे नंबर की जगह पॉसिबल लिख लो, यहां पे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स, और यहां पे लिख लो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसी तरीके से एग्जाम में लिखना, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर है हमारा, बार बार रिपीट करने की जरूरत ना करे। तो देखो कितने केस हो गए, 1 2 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन हमें पता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्लियर है यहां तक। फेवरेबल कितने हैं भाई, हमारे फेवर में कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 4। तो यही मेरा आंसर है, ये कटेगा नहीं। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन था, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, आपको समझ में भी आ गया होगा।
अच्छे से लिखना, जिस हिसाब से मैंने बताया है उसी हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आया समझ में? नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, बहुत शानदार। देखो सेकंड क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने सारी चीज लिख रखी है, मिटाई नहीं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। देखो क्या कह रहा है, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान से पढ़ो, बोथ हेड और बोथ टेल। मतलब क्या हुआ, या तो दोनों हेड हो या दोनों टेल हो, सिंपल सा है। तो देखो 2 सिक्के उछालेंगे एक साथ ऐसे, तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? 4। कैसे पता चला? देखो ध्यान से, ये याद रखना कि सर पता कैसे चलेगा कि कितने केस बनेंगे। देखो 2 ये रहा, क्योंकि हेड और टेल आता है, तो जितने सिक्के उछाले, कितने सिक्के उछाले? 2, तो 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। इसी तरीके से देखो अगर 3 कोइन टॉस करेगा तो 2 की पावर 3, मतलब कितने आउटकम बनेंगे? 8। उसी तरीके से 4 कोइन टॉस करेगा तो कितने आउटकम बनेंगे? 16। आई बात समझ में? जितने सिक्के उछालेगा उसको 2 की पावर में लिख दो। आई बात समझ में? जैसे 100 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 100, एमसीक्यू में पूछ लेगा। यहां तक समझ में आया मेरे ख्याल से? ये लिख लेना कोने में कहीं कि पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं। अब देखो ये हमें पता चल गया कि भाई साहब कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। 4 केस कौन कौन से हैं? या तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या हेड टेल, या टेल हेड। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। अब हमें क्या चाहिए? पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो पॉसिबल में क्या होगा, ध्यान से समझना। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बोथ हेड और बोथ टेल। तो बोथ हेड कहां पर है? ये रहा, और बोथ टेल कहां पर है? ये रहा। तो यहां पे लिख लेते हैं, बोथ हेड के कितने केस बन गए? 1, और बोथ टेल के कितने बन गए? 1, और टोटल केस कितने हो गए? 2। आई बात समझ में? क्लियर है? उसी तरीके से अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/4, और ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो मतलब आंसर क्या आ गया? 1/2। समझ में आया? यही आंसर था। देखो बहुत फ्रीक्वेंटली 1 नंबर में या एमसीक्यू में पूछ लेता है, आना ही आना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कोइन के, एमसीक्यू में तो 100% मैंडेटरी है, क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। आया समझ में? नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कॉइन वाला कैसे करेंगे? देखो फिर से वही सारी चीज मैं लिख के बैठा हूं ताकि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए। समझते हैं क्या कह रहा है। 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting, ध्यान से पढ़ो, not more than 1 head। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ not more than 1 head, एक से ज्यादा हेड नहीं चाहिए। आई बात समझ में? मतलब एक ही चाहिए बस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ऐसे समझो, मैंने कहा कि भाई मेरे यहां पार्टी है, ज्यादा से ज्यादा आप ही को आना है सिर्फ, मतलब आपके सिवा और कोई नहीं आएगा। अगर आप आ गए तो ठीक, आप ना भी आए तो क्या मैं अपनी पार्टी रोक दूंगा? नहीं रोकूंगा ना, वैसे ही चलेगी। सेम वही केस यहां पर है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए। एक हेड अगर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेल ही टेल हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो अभी बताया था मैंने, जब भी हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो नंबर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग 2 coins कितना होगा? 2 की पावर 2, मतलब 4। और वो केस क्या क्या बनेंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, या टेल हेड। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। क्लियर है यहां तक? 4। अब पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या कह रहा हूं, हमें क्या कह रहा है? नॉट मोर देन 1 हेड, 1 से ज्यादा हेड नहीं चाहिए। तो 1 हेड कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है। तो ये 2 केस तो लेंगे मैं, हेड टेल और टेल हेड, क्योंकि यहां पे एक तो मिल रहा है, और एक ना भी हो तो ये वाला केस भी तो चलेगा कि भाई क्या कह रहा है? नॉट मोर देन 1 हेड, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, या दोनों टेल आ जाए तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? टेल टेल। क्लियर है यहां तक? तो पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है हमें, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए?
3 और फिर टोटल कितने हो गए 4, तो यही मेरा आंसर है। आया समझ में? ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया? ताकि इसकी लैंग्वेज बड़ी ट्रिकी है, लैंग्वेज में बच्चा परेशान होके होच पोच ना हो जाए, ब्लंट ना हो जाए कि अरे यार ये क्या पूछ दिया, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको आपको कराया। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत दंदनाता हुआ, जल्दी से लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सारे 2 कॉइन वाले करवाए, ठीक है? अब इसके बाद 3 कॉइन वाले करेंगे। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 1 head or at most 1 head. अब दोनों का मतलब समझना क्या कह रहा है। एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, ठीक है? ध्यान से समझना। पहले एग्जैक्टली वाला समझते हैं। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एग्जैक्टली सिर्फ एक ही हेड चाहिए, उससे के सिवा नहीं। अच्छे से समझ में आया? तो एग्जैक्टली एक हेड। तो हमें पहले ये देखो, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 2 कॉइन्स में कितने होंगे? 2 की पावर 2 मतलब 4। कौन कौन से होंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड। क्लियर है यहां तक? तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए भाई साहब? 4। अब पहले वाला पार्ट देखो, पहले वाला यहां पे लिख लेते हैं। पहले वाला क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड कहां पे मिल रहा है? देखो, एक केस ये रहा और एक केस ये रहा। तो कितने केस चले हमारे? देखो ध्यान से, हेड कोमा टेल और टेल कोमा हेड, क्योंकि यहीं पे तो एग्जैक्टली 1 हेड है और कहीं पे है। ये वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 हो जा रहा है। उसने क्या बोला? एग्जैक्टली सिर्फ एक ही चाहिए। तो पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हो गए? 2 और टोटल कितने हैं? 4। तो कट के आंसर कितना जाएगा? 1/2। ये मेरा पहले पार्ट का आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अच्छे से समझ में आया? सेकंड वाला देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं सबको, ठीक है? ध्यान से देखो, अब सेकंड वाला करते हैं, क्या कह रहा है। अब सेकंड वाला समझो, ये क्या रहा है, ध्यान से देखो। एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए। ज्यादा से ज्यादा, उससे अगर कम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे? वही, कितने केस बने? 4। तो यहां पे कितने लिख लेंगे? 4। अब देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट, तो ज्यादा से ज्यादा ये केस तो चलेगा ही चलेगा। कौन सा? हेड टेल और टेल हेड। ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये वाला भी केस लेंगे। कौन सा? टी मतलब टेल टेल वाला। आई बात समझ में? तो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। 1 2 3। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हो गए? 3 और टोटल कितने हो गए? 4। यही मेरा आंसर है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल और बहुत दमदार क्वेश्चन था। अच्छे से समझना। डबल कॉइन पे जितने टाइप के क्वेश्चन थे इस वीडियो में लगभग मैं 5 टाइप करवा चुका हूं। इसके सिवा कोई टाइप नहीं बचा। अगर इसी की जगह टेल कर देगा, यहाँ पे टेल सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे हेड कर दे, यहाँ पे टेल कर दे, तो भी सेम ऐसे ही होगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस क्वेश्चन का प्रोसीजर सब सेम है। अच्छे से समझ में आया? अब हम जितने भी क्वेश्चन है 3 कॉइन वाले करेंगे। नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। आगे देखते हैं 3 कॉइन वाले किस तरीके से होंगे। जल्दी से लिख लो इसको। अब देखो, हमने 2 सिक्के उछालते हैं जिसपे जितने केस बनने थे सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब 3 सिक्के वाला देखेंगे। 3 कॉइन टॉस करेंगे तो कितने केस बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सबको ध्यान से करेंगे। ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो, 3 डिफरेंट कॉइन आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। इसका मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करा दिए। ये कायदे से 3 क्वेश्चन है जो मैंने एक ही में करवा दिए। एट लीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा एक ही क्वेश्चन करा दूं, तीनों को उसमें केस डिस्कस कर दूंगा, बच्चों को समझ में आ जाएगा। करेंगे कैसे? ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि कितने केस बनेंगे। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स ऑन टॉसिंग, ध्यान से देखना, ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स। ठीक है भाई साहब, 3 सिक्के उछाले तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना
कि कैसे लिखना है एग्जाम में बहुत तेजी से। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप 4 बार हेड लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया, और 4 बार ही टेल लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, यहां पे 2 बार, 1 बार फिर हेड और 1 बार फिर टेल, मतलब 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल। ध्यान से समझना, ठीक है, 2 बार टेल, टेल है ना यहां पे, 2 बार टेल। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? मैंने कैसे किया फिर से बता देता हूं। 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल, फिर अल्टरनेट में खड़े में 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो, 1 बार हेड फिर 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड फिर 1 बार टेल, फिर अल्टरनेट में 1 बार हेड फिर टेल, फिर हेड और फिर टेल। क्लियर है? अब केस बनाते हैं। देखो इस पूरे को मिला के, इस पूरे को मिला के एक केस बन गया, 1, फिर इस पूरे को मिला के 2 केस, फिर इस पूरे को मिला के 3, फिर इस पूरे को मिला के 4, इस पूरे को मिला के 5 और इस पूरे को मिला के 6, इस पूरे को मिला के 7 और इस पूरे को मिला के 8। क्लियर है यहां तक? तो कितने केस बन गए? 8 केस। सारे केस यहां पे लिख देना है कि पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, यहां पे लिख दो मोटा मोटा सा भाई, 8। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट करते हैं नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे देखो 2 टेल्स, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ फेवरेबल, पॉसिबल नहीं फेवरेबल लिखेंगे यहां, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल केस। कितने केस बनेंगे ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। कितने केस बनेंगे, क्या लिख रहा है, एट एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो 2 टेल्स देखो कहां कहां पर है, यहां पर है, नहीं है, यहां पे नहीं है। एग्जैक्टली मतलब 2 ही चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। आई बात समझ में? तो एक केस यहां पे ये भी नहीं चलेगा, ये केस चलेगा। तो पहला केस क्या बना मेरा, हेड टेल टेल, एक केस हो गया। दूसरा देखो, ये केस चलेगा नहीं चलेगा, ये केस चलेगा बिल्कुल चलेगा। क्या हो गया ये, टेल हेड टेल, और फिर ये केस चलेगा बिल्कुल चलेगा। तो क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड। फिर से देख लेते हैं, कहीं कोई छूटा तो नहीं। यहाँ पे सब हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड, 2 हेड और 1 टेल है। तो एक केस ये मिला, ये नहीं मिलेगा, एक केस ये मिला, एक केस ये मिला। आया समझ में? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई साहब, ध्यान से समझना। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3, कितना है 3, और टोटल कितने हैं 8। तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि ये कटेगा नहीं। मेरे ख्याल से पहले पार्ट का आंसर समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लो, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, अगला देखते हैं। समझ में आ गया ना अच्छे से? देखो अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अब मिटा देता हूं इसको मैं, समझ में आ गया? अगला देखते हैं। सेकंड वाला देखो क्या, अब देखो क्या कह रहा है। सेकंड वाला करेंगे, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए। आई बात समझ में? उससे ज्यादा भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम से कम 2 तो चाहिए ही, 3 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम क्या, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखो 2 हेड एटलीस्ट, कम से कम 2 हेड कहाँ है, ये वाला केस पहले, इसको बाद में देखेंगे। 2 हेड यहां पर है, ये चलेगा बिल्कुल चलेगा। तो हेड हेड टेल,
फिर उसके बाद ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट कम कितना है, 2 कह रहा है, तो 2 एटलीस्ट कम से कम मिल तो रहे हैं। ये केस चलेगा, नहीं चलेगा, ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। टेल, हेड, हेड। और ये वाला केस चलेगा, नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, लेकिन ये वाला चलेगा। क्यों? एटलीस्ट कह रहा है, देखो ध्यान से, एटलीस्ट तो कम से कम 2 चाहिए, 3 भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेड, हेड, हेड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4, और टोटल कितने हैं, 8। क्लियर है? आई बात समझ में? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अपना फार्मूला प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखना, इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या? टोटल फेवरेबल कितने हैं भाई साहब, कितने हो गए, 4, और टोटल कितने हैं, 8। कट जाएगा ये, देखो ध्यान से, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा। तो यही मेरा आंसर है 1/2। क्लियर है? दूसरे पार्ट का आंसर भी समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। तीसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, मिटा दूं इसको, है ना। तो अब तीसरा देखते हैं, एटमोस्ट वाला। ठीक है, एटमोस्ट वाला केस थोड़ा ध्यान से समझना, बच्चों को इसमें थोड़ा परेशानी होती है, वैसे अगर आराम से समझोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, थर्ड वाला केस कितना लिखा है, एटमोस्ट 2 हेड। अब देखो इसका मतलब समझो क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा भाई 2 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, मतलब 1 भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझो, मैंने अपनी पार्टी में आपको बुलाया, मैंने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपके 2 दोस्त, मतलब आप और आपका भी दोस्त, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, आपका दोस्त नहीं आया तो क्या आप अकेले आ जाओगे? तो मैं मना कर दूंगा पार्टी में आने से? नहीं मना करूंगा ना। मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 बोले थे तो आप अकेले भी आ जाओ। मेन टारगेट तो मेरा आप था कि मुझे आपको बुलाना था, आप आ गए। अगर आप भी नहीं आए तो क्या मैं अपनी पार्टी रोकूंगा? नहीं रोकूंगा, बिल्कुल करते रहूंगा। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, 2 भी वाला केस भी चलेगा, 1 वाला भी चलेगा, नहीं वाला भी चलेगा। तो एटमोस्ट का मतलब वो और उससे कम वाले, एटलीस्ट का मतलब वो और उससे ज्यादा वाले। आई बात समझ में? तो यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? तो एटमोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड वाले केस देखो कौन कौन से होंगे, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 2 हेड ये नहीं चलेगा, ये चलेगा बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा 2 तो मिल गए, 1 और 1 केस, फिर ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, हेड टेल हेड। फिर ये केस चलेगा, देखो ये केस भी चलेगा, टेल हेड हेड। पहले 2 वाले लिख लेते हैं, फिर अब ध्यान से देखो, ये तो 2 वाले हैं, अब 1 वाले देखते हैं, क्या ये केस चलेगा? नहीं चलेगा। ये केस चलेगा, ले चुके हैं, ये केस ले चुके हैं। ठीक है, ये केस देखो, ये केस चलेगा बिल्कुल, क्योंकि 1 भी तो है, तो ये केस चलेगा हमारा, हेड टेल टेल। फिर ये वाला केस चलेगा, ले चुके हैं, ये वाला केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, टेल हेड टेल। फिर यहां देखो, ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, टेल टेल हेड। ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उसने क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा, यहां पे कोई भी हेड ना हो तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। तो कितने केस बन गए, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने केस बन गए भाई? तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, ये सारे केस लिख देना आपको 7। आई बात समझ में? अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्लियर है यहां तक? फेवरेबल कितने हैं भाई साहब? 7, और टोटल कितने हैं? 8। तो यही मेरा आंसर है। आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें लिख ली होगी आपने, बोर्ड में दिख रहा है, बोर्ड से मैं हट गया, दिख गया अच्छे से। बहुत ही प्यारा और बहुत दमदार क्वेश्चन थे ये, मैंने एक ही में सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अब और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसमें 3 कॉइंस वाले, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं सब ढूंढ के कराऊंगा मैं। वीडियो पे बने रहना, अच्छे से एक एक पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलना, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन तो जरूर
जरूर दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और साथ के साथ आप वीडियो देख के अपनी तैयारी भी कर लो। आया समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।